वेलकम फ्रेंड्स, टीएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राज्यों में जो पॉलिसीज़ या उनकी विधानसभाएं या केंद्र की कुछ पॉलिसी आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कौन से राज्य ने केंद्र की या राज्य की अपने विधानमंडलों में जो पॉलिसी निकाली हैं उन्हें सबसे पहले किसने लागू किया है, और किन किन राज्यों ने अपने विधान मंडलों में सबसे पहले पारित करवा लिया है बहुमत के साथ। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और ये ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमें प्रोत्साहन दें, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और आपको नए नए कंटेंट के थ्रू और आपके ज्ञान में इजाफा करें। ठीक, चलो देख लें क्या स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। पहला राज्य कौन सा है और कौन सी पहली पॉलिसी पढ़ेंगे अपन। चलो, सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक, चलो इसको पहले पढ़ लें, थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लें पहले। तो क्या है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? आपको पता होगा सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सन 2005 में। ठीक, 2005 में लागू हुआ था। किस राज्य ने किया? और अभी की जो नई पॉलिसी आई है सूचना के अधिकार को कितना खत्म कर दिया है केंद्र ने? कमेंट नहीं है, बट ये हकीकत है। लेकिन पूरी तरह ये समाप्त नहीं हुआ है, उसके जो कुछ प्रावधान है उनको खत्म कर दिया गया। ठीक, चलो देख लें क्या है आंसर। देख लो, आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु। ठीक, सबसे पहला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु था, जिसने जिसने सूचना का अधिकार आयोग की जो अपने विधानमंडल में पारित करवा दिया था, केंद्र ने जो अपनी पॉलिसी निकाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लें क्या है। पंचायती राज आरंभ करने का वाला पहला राज्य कौन सा है? जो पंचायती राज्य बने थे, तो उनमें जो पहला राज्य है वो कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान, आप मैप में देख लो राजस्थान कहाँ पे है। इंडिया के मैप में राजस्थान को देखोगे तो ये पश्चिमी साइड है। ठीक, राजस्थान किस लिए फेमस है बताओ जरा कोई। राजस्थान में क्या पाया जाता है? हॉट डेजर्ट। ठीक, ऊँटों वाला राज्य। हाँ, ऊँट कितने सारे ऊँट हैं, रेत में और ऊँट ही चलते हैं। ठीक, चलो कोटा है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में, जिस कारणवश क्या नहीं हो पाती वहाँ पे? वर्षा। चलो नेक्स्ट। संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला राज्य। जो संस्कृत भाषा है उसको राजकीय दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो इससे पहले अपन, अच्छा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लो आप, क्योंकि जो हमारे वेद पुराण हैं वो लगभग ज़्यादातर संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो वो कौन सी जगह लिखे गए हैं? नॉर्थ में, नॉर्थ का अगर देखा जाए तो नॉर्थ में अपना जो साहित्य है वो अलग अलग भाषाई साहित्य है। जबकि पूरा उत्तर वाले भाग में देखेंगे भारत के में, तो कौन सा वैदिक काल का साहित्य है जो कि संस्कृत में लिखा गया था। तो उत्तर भारत में अपन जाएंगे तो कौन सा राज्य पड़ेगा? कौन सा राज्य पड़ेगा? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड किन किन चीजों के लिए फेमस है? हम्म, बताओ जरा, कमेंट में बताना। ठीक, अगर नहीं आए समझ में तो बताना। अच्छा, उत्तराखंड में गंगा को किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट में बताना। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्या है? मूल्य वर्धित कर यानी बैट लागू करने वाला राज्य कौन सा है? मूल्य वर्धित कर, ये इकोनॉमिक्स वाले जो भी छात्र होंगे वो बता सकते हैं। मूल्य वर्धित कर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जो अपना जीएसटी आया था उसमें पढ़ा हो आपने, जीएसटी को सही से पढ़ा होगा तो आप मूल्य वर्धित कर को समझ जाएंगे। ठीक, क्योंकि मूल्य वर्धित कर फॉरेन कंट्रीज की पॉलिसी है। ठीक, वहाँ पे भी जो जीएसटी टाइप के कर लगाए जाते हैं ना, बट वो मार्केट के लिए ही होते हैं। चलो देखो आगे देख लें कौन सा राज्य था। हरियाणा। ठीक, हरियाणा किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, ये हमें आप बताएं। चलो
आगे देख लें आगे क्या क्या है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आयोग बना था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद जो भारत का अ, राज्य पुनर्गठन होना था, तो उनके हिसाब से राज्यों में खींचातानी होने लगी। कोई कई राज्य बोलने लगे हमें अपनी भाषा के आधार पे दो। कुछ लोग जोग्राफिकल एरिया, कुछ पॉलिटिकल एरिया के हिसाब से अपना सोच रहे थे। तो वैसे ही कौन सा एक राज्य था, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के एक वो हुए, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट आप उसको कमेंट में बताना, क्योंकि उन्होंने 56 दिन तक अनशन पे रहे, तब जाके पहला राज्य 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो उन्होंने 56 दिन का अनशन किया, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जो आक्रोश था आंदोलन का वो अत्यधिक बढ़ गया, जिस कारण बस जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस टाइम का जो आयोग था, तो उसे मजबूरन बस पहला राज्य भाषाई आधार पर गठित करना पड़ा। चलो, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, ये मैं आशा करता हूं ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि नई जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसमें तो कई बार पढ़ लिया है ना, लंबे समय से पढ़ रहे हैं अपन इसको। चलो देखो, ठीक, समझ में आ गया इसका तो केरल है। ठीक, चलो अगला पढ़ लें क्या, प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला राज्य। जो पॉलीथीन बैग आते हैं उसे प्रतिबंधित करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक, अभी भी कुछ जगह देखा जाएगा ना, तो जब अपन कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां पे उस जो बैग्स हैं उनका टैक्स, प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला राज्य कौन सा है। हिमाचल है। ठीक, हिमाचल लिख दिया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है थोड़ी बहुत गलती। चलो नेक्स्ट देख लें क्या है, वह राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बताएं, पीएससी का क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया पीएससी में है, स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है। अगर 3-4 राज्यों के पीएससी के पेपर उठा के देखेंगे ना कहीं तुम्हें एक दो बार ये क्वेश्चन टकरा जाएगा। ठीक, चलो कब लगा था ये मुझे बता देना कमेंट में, कहाँ लगा है पहली बार, कहाँ पे लगा था, पंजाब में। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब लागू हुआ था, और लास्ट टाइम कब लागू हुआ था। ठीक, और वर्तमान में नई राष्ट्रपति कौन बन गई हैं, ये इनका नाम भी बताएं। चलो आगे देख लें अपन, विशेष बाघ बल गठित करने वाला राज्य। मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, जल्दी बताओ कौन सा है। कर्नाटका। ठीक, कर्नाटक किस किस के लिए फेमस है थोड़ा सा बताना। हाँ, कौन सी चीज, कर्नाटक काय के लिए फेमस है। कर्नाटक के तीनों बैटल्स पढ़े हैं आपने, क्योंकि हिस्ट्री जब पढ़ते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग से ही आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कर्नाटक के तीनों बैटल्स पढ़ने पड़ते हैं, तीनों युद्ध पढ़ने पड़ते हैं। चलो आगे देखें, भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य। आंसर देखो इसका, उत्तर प्रदेश। जानते ही उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस हो गया अभी वर्तमान में, कौन सा मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। हम्म, अयोध्या का। ठीक, चलो, और मुख्यमंत्री कौन है, सभी को पता होगा ही है? चलो बताना कौन है मुख्यमंत्री। चलो अगले क्वेश्चन देख लो, मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस बार के पीएससी में भी आया है शायद।
ठीक। तो देख लेना, शायद कई लोगों ने तो गलत भी कर दिया है इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक। बताओ, है ना, मिड डे मील के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं उन्हें तो पता है कि मिड डे मील क्या होता है। चलो राज्य देख लो, कौन सा राज्य है अपना, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। बता दो अभी भी। नहीं बता पाओगे क्या? ठीक, चलो। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला राज्य। आंसर देखो, जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट थोड़ा। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन से फल के लिए फेमस है? बताना कमेंट में। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है। ठीक। कौन? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई किस लिए फेमस है? कौन सी इंडस्ट्री है मुंबई में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला राज्य। रोजगार गारंटी योजना का नाम में भी बदल दिया गया है इस बार, सॉरी, कुछ साल पहले इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक। में भी ज़्यादातर रोजगार गारंटी योजना को मनरेगा कर दिया है। तो आप इसको देख लें। ठीक। अगर नहीं आए समझ में तो मुझे बताना, फिर मैं आपको और इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा। इसका नाम क्या बदल दिया गया? मनरेगा। चलो, कहाँ से लागू हुई थी ये? महाराष्ट्र से। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा लागू करने वाला पहला राज्य। नरेगा कितना रुपए मिलता है इसमें एक दिन काम करने का? 132 लिखा रहता है ना, बाहर कहीं कहीं पे दीवारों पे लिख जाते हैं, 132 रुपए पर डे। जानो। अच्छा, इसके तहत कितने दिन काम करने की गवर्नमेंट गारंटी देती है? 90 दिन। चलो ठीक। बता देना, ठीक, कितने दिन बताते हैं। आंध्र प्रदेश 2 फरवरी 2000। ये अच्छा, इसका नरेगा का है, आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 से, है ना। ठीक। चलो, आंध्र प्रदेश कौन सी साइड है इंडिया के मैप में? कौन सी साइड है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? बताना, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। चलो, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य। आंसर बताओ, जल्दी बताओ। छत्तीसगढ़। जबकि इस बार का देखना छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक, इस बार की जो इसकी रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट देखना। हम्म। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है ये भी बताना। देखो, पहले मैं तुम्हें बता दूं, हर राज्य का मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल पता होना चाहिए। ठीक। और अगर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पता, इतनी दो चीज़ें तो कम से कम उस राज्य की याद कर लो, और एक फेमस चीज़ याद कर लो वहाँ की। तो छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस है? अच्छा, छत्तीसगढ़ का ये भी अच्छा एक क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी में, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो जो डिवीज़न वाले सेक्टर वहाँ पे विवाद है, उसके बारे में भी पूछा गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हो गया, उसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक। कभी कभी क्या होता है, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछ लेते हैं। ठीक, क्योंकि कई सारी बुकों में अभी तक चेंजेस नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी है, उसके बारे उसमें भी अभी विवाद चल रहा है। ठीक। इनका जो एमपी और छत्तीसगढ़ की पहाड़ी, उसके जो एरिया है उसके बारे में विवाद है। ठीक। तो इनके बारे में देखें जरा। ठीक। और वो कहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल को याद रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वच्छता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य। ये तो पता होगा। सरल क्वेश्चन है, चलो। ठीक। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम के लिए अभी भी एक कुछ नया वो मिला है। ठीक, वो भी देखें आप। ट्रांसजेनिक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। अच्छा, ट्रांसजेनिक खेती क्या होती है? ये जितने भी बायो वाले स्टूडेंट हैं वो बताएं जरा, हाँ। ट्रांसजेनिक खेती क्या होती है?
ट्रांसजेनिक कल्टीवेशन। हाँ, चलो, कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र। चलो, महाराष्ट्र के बारे में हमने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसकी सरकार बन गई है, कौन कौन की किसकी सरकार गिर गई है, मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। कौन सी पार्टी से हैं, बताओ? शिवसेना से, ठीक। पहले कौन सी पार्टी थी? पहले भी शिवसेना ही थी, मगर उसके मुख्यमंत्री कौन थे, बताओ जरा। बाला साहब ठाकरे के बेटे। नाम बताना, क्या नाम है? ठीक, 2 बेटे हैं। चलो, तो उनकी पार्टी गिर गई। उनका गठबंधन किससे था? कांग्रेस से। और शिंदे जी का गठबंधन किससे है? बीजेपी से, ठीक है। चलो, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ दो, ठीक। और मुझे बता देना, और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहेंगे आप। तो हम ज़्यादातर पहले क्या करेंगे, पहले ही उन सब्जेक्ट की वीडियो बना के आपको भेज देंगे। और जो भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आता उसके बारे में बताएं हमें, तो हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।